हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, यहां पर वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जो स्पेशली टेट, सीटेट, एमपी टेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले उसे सुन लें। दोस्तों, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, सभी कोर्सेज का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा और साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग सेशन भी मिलेगा। वहीं पर बात करें दोस्तों तो अनअकैडमी लाया है टेट चैंपियनशिप। अटेम्प्ट करिए लाइव एग्जाम और जीतिए अमेजन वाउचर्स। 13 दिसंबर 2020 को सायंकाल 6 बजे होनी है। ड्यूरेशन 60 मिनट का रहने वाला है। रैंक फर्स्ट होल्डर को अमेजन वाउचर 5,000 का, 2 to 5 रैंक को 1,000 का अमेजन वाउचर, 6 to 10 रैंक को 500 का अमेजन वाउचर मिलने वाला है। और वहीं पर बात करें दोस्तों तो यूपी टेट 2021 ए कंप्लीट बैच कोर्स ये स्टार्ट हो गया 12 दिसंबर से और इसको क्रैक कीजिए एजुकेशन मंत्रा के रेफरल कोड के साथ। यहाँ पर दोस्तों टेट 2020 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स भी शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 के मध्य सायंकाल 6 बजे होता। तो दोस्तों, इनरोल करिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे रेफरल कोड ईएम टेट के साथ। ईएम टेट रेफरल कोड का इस्तेमाल करिए और जो भी फ्री टेस्ट हैं उनको आप लोग क्रैक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो चैंपियनशिप है उसको भी अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों, टेट प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप ईएम टेट ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट राउंड में 31,277 को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, जबकि दूसरे चरण में 36,590 नव चयनित हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि नियुक्ति पत्र कहीं ना कहीं उनके रुके थे किसी कारणवश, तो वो लोग अपने नियुक्ति पत्रों को लेने पहुंचे हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ यहाँ पर वो दबोचे गए हैं दोस्तों, वो निरस्त पाए गए, उनके प्रमाण पत्र, अंक पत्र में विसंगतियां पाई गई और ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ करके इनके चयन को निरस्त भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट के माध्यम से देख सकते हैं, नियुक्ति पत्र लेने से पहले ही पकड़े गए 5 संदिग्ध शिक्षक। बीटीसी और सीटेट उत्तीर्ण करने से पहले किया था आवेदन। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर नौकरी हथियाने का क्रम टूट नहीं रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के दौरान भी 5 और संदिग्ध पकड़े गए हैं। उन्होंने सीटेट व बीटीसी उत्तीर्ण करने से पहले ही तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया था। अब काउंसलिंग के दौरान पकड़े जाने पर विभाग ने उनका चयन निरस्त कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। इससे पहले बीटीसी व टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना था, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने कूट रचित दस्तावेजों के सहारे आवेदन किया था। उनका चयन भी हो गया, लेकिन डर के मारे पहली बार काउंसलिंग नहीं कराई। जब सरकार ने छूटे हुए नवनियुक्त शिक्षकों को काउंसलिंग कराने का एक और मौका दिया तो इस बार उन्होंने नौकरी हथियाने की कोशिश की। 10 व 11 दिसंबर को हुई काउंसलिंग के दौरान जब उन्होंने अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया तो पकड़े गए। दो ऐसे नवनियुक्त शिक्षक मिले जिन्होंने सीटेट 2019 में किया था। इसके अलावा 3 ऐसे नवनियुक्त शिक्षक मिले जो बीटीसी में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में आवेदन कर दिया था। फिर बैक पेपर देकर 2019 में बीटीसी पास किया। पकड़े जाने के बाद इन 5 ने अपनी गलती स्वीकार की और इनका चयन भी निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, देख सकते हैं किस प्रकार से अगर एजुकेशन मंत्रा जैसे यूट्यूब चैनल विश्वसनीयता के नाम पर और अवेयरनेस के नाम पर चीज़ों को प्रचारित और प्रसारित ना करते तो कूट रचित ढंग से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी जॉब पा लेते जो कि चयन के हकदार नहीं थे। अब देखिए, इन 5 अभ्यर्थियों का चयन भले ही निरस्त हो गया है, लेकिन इन 5 अभ्यर्थियों ने अगर तीसरी सूची जारी नहीं होती है
तो इन 5 अभ्यर्थियों ने 5 सही अभ्यर्थियों के चयन को खा लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सीटें वैकेंट रहती हैं, अगर उन पर नियुक्तियां हो जाती हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाती हैं तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी बेसिक शिक्षा विभाग की या सॉफ्टवेयर की, जिसके जरिए ये आवेदन ही कर पाए। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इतना सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होना चाहिए कि इसके बाद के प्रमाण पत्रों को सीधे से ही आउट कर दिया जाना चाहिए था। तो चलिए खैर कुछ भी हुआ, लेकिन यहाँ पर अब जो तीसरी चयन सूची है उसका आना नितांत आवश्यक है। क्योंकि देखिए कम गुणांक वाले अभ्यर्थी, अब भाई कोई फर्जी लगा करके आपको मतलब अगर उसने चयन पा लिया और फिर उसका काउंसलिंग के दौरान निरस्त हुआ है, तो इन फर्जी लोगों को तो आप बाहर कर लीजिए, इन फर्जी को आप बाहर करिए सीधे से, और जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको जॉब दीजिए। क्योंकि भाई उनकी क्या गलती है, वो तो अवेटेड रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि ये बची हुई सीटें, भाई बची हुई किस नाम पर सीटें हैं, उसमें फर्जी लोग घुस गए थे, तो वो बची हुई क्या है, वो किसी की हकमारी की सीटें हैं। तो आप हकमारी जो किए हैं उनका चयन निरस्त कीजिए और योग्य कैंडिडेट्स को दीजिए। मैं हमेशा से क्लियर कट स्टैंड है कि इसमें योग्यतम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो और योग्यों के किसी भी मापदंड के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, योग्यता के, और साथ ही साथ योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इनका चयन निरस्त हो चुका है और भी धीरे धीरे निरस्त होंगे, अभी भी पकड़ में आएंगे। बहुतों को नियुक्तियां मिल भी गई, स्कूल आवंटन भी हो गया है, लेकिन जनपद स्तर पर आप ज्ञापन अवश्य सौंपें और इसके बाद डेटा भी लें कि आपने कितने अभ्यर्थियों का चयन किया, किस वर्ग में कितने का चयन हुआ है और इसके बाद क्या कुछ स्थितियां हुई हैं। उनके संबंध में हमने NIC को RTI के माध्यम से सूचना मांगनी है, उसके बारे में मैंने लेटर भी भेजा था अपने टेलीग्राम चैनल पर, इस पर करस्पॉन्डिंग वीडियो भी बनाया था। तो आप इस फॉर्मेट पर जाकर सूचना अवश्य मांगे और उसके आधार पर समस्त BSA साहब की जो सूचना है उसके आधार पर आप लोग कंपाइलेशन करके उसमें जो है कोर्ट में भी ये मामला ले जा सकते हैं, जिससे कि रिक्त सीटों पर चयन सबसे पहले हो, मतलब जो खाली बची सीटें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती की। देखिए दोस्तों, आप कहीं ना कहीं जो बची हुई सीटें हैं उनके लिए प्रयास करते रहिए, लेकिन जो आपका प्रॉपर डेडिकेशन होना चाहिए वो नई शिक्षक भर्ती के लिए होना चाहिए। तो आज ग्रैंड ट्विटर चैंपियन है योगी जी रिलीज 97 के UPPRT GO, और ये 13 दिसंबर को 10 बजे से 1 बजे तक चलना था दोस्तों। तो यहाँ पर अभी भी आप लोग चला सकते हैं। ये मुझे लगता है टाइमिंग थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि हमेशा से ट्वीट्स क्या होने चाहिए, वो शाम के टाइम पे ज़्यादा बढ़िया से होते हैं। शाम के टाइम पर लोग फ्री भी रहता है। अब दोपहर में आप ट्वीट कर रहे हैं तो कहाँ पर कौन देखने के लिए बैठा है। कायदे से इसको 12 बजे से सायंकाल 6 बजे तक होना चाहिए था। फिर भी आप इस हैशटैग का इस्तेमाल करके जो ट्वीट्स हो चुके हैं उनको रीट्वीट करते रहिए और इस कैंपेन में आप भाग जरूर लें। 97,000 शिक्षक भर्ती मांगिए, मांगने में क्या जाता है, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। और आपको बता दूं 51,112 पदों पर भर्तियां तो कन्फर्म हैं, पत्थर की लकीर हैं, चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिटन सबमिशन गवर्नमेंट ने दिया है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो कि हर साल रिटायरमेंट के बाद खाली हो जाते हैं, तो 5-6 हज़ार 10,000 ऐसे पद मिल जाते हैं। तो 55 से 60 हज़ार के बीच आपकी भर्तियां डेड श्योर आनी हैं। 51,000 का तो फिक्स ही मानिए, 50-51 हज़ार भी पद कम नहीं होते हैं। योग्य अभ्यर्थी के लिए, अच्छे कैंडिडेट के लिए 50,000 भर्ती पर्याप्त अवसर है दोस्तों। यहाँ पर RO जैसी तमाम वैकेंसी या PCS वगैरह में जहाँ पर आप लोग माथापच्ची करते हैं 1,500 सीटों के लिए रस्साकसी होती है, और यहाँ तो 50-50 हज़ार की भर्ती आनी है। 50,000 ये हो गई, एडेड जूनियर भर्ती हो गई, TGT PG हो गया, लेखपाल हो गया, दुनिया भर के कई ऐसे अवसर हैं जो कि 2021 में आपको जॉब परक बना सकते हैं दोस्तों। तो ये अवसर बिल्कुल भी ना चूकिए। मैं स्पेशली इस वीडियो सेशन के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि हर एक अभ्यर्थी बना रहे, जुड़ा रहे एजुकेशन मंत्रा के साथ, प्रेपरेशन करता रहे और 2021 अपना सबसे बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ द लाइफ बनाए इसको, और इसमें जॉब अवश्य पाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।